पति जैसा रखे वैसा पत्नी के रहने का धर्म। भगवान कृष्ण भी ये समझा रहे थे, लूला हो, लंगड़ा हो, चाहे क्रोध करता हो, चाहे कुछ हो, लेकिन पत्नी अपना धर्म ना छोड़े। उसके कर्मों का फल, अगर वो कर्म ही गलत कर रहा है तो उसके कर्मों का फल तो उसको मिलना ही मिलना है। पर अगर तुमने अपना पति धर्म नहीं छोड़ा तो तुम्हें जो धर्म का फल मिलना है वो जरूर मिलेगा। और पत्नियों के धर्म से ही तो पति का धर्म चलता है, इसलिए पति पत्नी के बीच में धर्म शब्द आता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पति अधर्मी ही रहे, एकदम वो शराब पीता रहे, वो रोज मारता रहे और पत्नी उसको सहन करती रहे, ये वो भी नहीं है। इसीलिए बेटियों को उस लायक बना देना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके। पर उस लायक बनाने के चक्कर में यदि उन बेटियों को ससुराल में जाने के बाद कैसे रहना चाहिए ये संस्कार नहीं दिए तो वह पढ़ाई उनको बेड़ा गर्क कर देती है। शिक्षा और संस्कार ये दोनों एक साथ दो पंख हैं जिनको लगाकर उड़ना चाहिए जीवन में। हमें लगता है ऐसे विज्ञान के भरोसे और शिक्षा के भरोसे और पैसे के भरोसे पर एक पंख से तो कोई पक्षी नहीं उड़ सकता है, तो आप कैसे उड़ जाएंगे। चाहिए जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छूना है तो जीवन में धर्म, शास्त्र, शिक्षा, संस्कार, और ये बचपन से अपने बच्चों के साथ में, और एक माँ ने तो देने ही देने चाहिए। माँ तो सबसे पहली गुरु है। अगर ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, वो कितना कितना समय मोबाइल देना ज़रूरत हो गई है, पर उस मोबाइल को रोज चेक करने की भी तो आपकी जिम्मेदारी है, जिसको आपने करना चाहिए। फिर जब रेप हो जाते हैं, फिर जब गलत हो जाते हैं, वो बच्चियाँ कैसे कपड़े पहन रही है, वो कितनी मर्यादा में रह रही है, यदि सही समय पर माता पिता, तो पता नहीं क्या हो गया है आजकल, बच्चों से क्यों डरने लगे हैं यही मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए कभी कभी फॉरेन कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, परंतु वहाँ माता पिता डरते तो नहीं है अपने बच्चों से। उन्होंने एक अलग ही सिस्टम निकाल लिया कि बच्चों की जिम्मेदारी ही नहीं लेना, बच्चों को अलग ही कर दो। हम वो तो कह ही नहीं रहे, वो तो हमारी संस्कृति कहती नहीं है, पर बच्चों से डर कर उन बच्चों को मनमानी करने देना, ये तो संस्कृति को समाप्त करने का काम है। इसीलिए बचपन से इन बच्चों को गीता सिखाना शुरू करिए। उस दिन वो छोटा बच्चा आरती गा रहा था, हाँ, इसी बच्चे को गीता सिखाना शुरू कर दीजिए, आपके पूरे कुल का ही कल्याण हो जाएगा। ये मैं समझिए बहुत छोटा है, 7 साल की उम्र तक बच्चा सब कुछ सीख सकता है, कितनी ही भाषाएं सिखा लो, कुछ भी सिखा लो। 7 साल के बाद उसके ग्लैंड का डिटीरियोरेशन थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है।